सत श्री अकाल। 14 अगस्त है अज। कल साडा आज़ादी का दिहाड़ा 15 अगस्त। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक मूवमेंट चली पूरे देश के विच, सरकार के द्वारा भी है। ਅਸੀਂ देख रहे हैं भी हर पासे तिरंगा लग रहा है। तो इस बैकग्राउंड के विच अज करनल जयबंश जी ਨੂੰ जो एडिटर इन चीफ है पंजाब पुलिस ने सद्दा दिता है भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ तिरंगा है घर घर लग भी रहा है। बड़ी खुशी का भी मौका है और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सलूट करते हैं। ਤੁਸੀਂ बीइंग फौजी और भी साडे मन च श्रद्धा रहिंदी है। किते ना किते ਇਹ आंदा भी साडा ਇਹ तिरंगे ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦਾ और साडे लीडरां ਦਾ ਕੀ योगदान है। ਉਹ केसरिया रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ बैकग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी पंजाब ਦੀ पृष्ठभूमि आंदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नज़र। ਉਹ जानने की अज कोशिश करते कर्नल जयबंश जी तो। कर्नल जयबंश जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है बहुत बहुत। सत श्री अकाल सतिंदर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, कोशिश करते हैं अच्छी हिंदी बोलने की, हिंदी बोलने की, जी ताकि साडे पूरे देश के विच हमारे सारे देश में बात पहुंचे। कर्नल साहब, आज हम सब लोग तिरंगा, घर घर तिरंगा मना रहे हैं और 15 अगस्त को कल राष्ट्रीय ध्वज बहुत जगह फहराया जाएगा। उसमें एक जो दिमाग में कल्पना आती है, जो एक हम लोग सोचते हैं, जो हमारा यूथ सोचता है भी इस तिरंगे में, इस ध्वज में, भारत के ध्वज में पंजाब की क्या भूमिका है। जो 3 कलर डिफाइन किए गए हैं उसमें पंजाब के केसरिया रंग जिसे हम कहते हैं, उसका पंजाब के नेताओं की, पंजाब के सिख लीडरों की क्या भूमिका है, या और अपने जितने नेता है उन्होंने इस काम के लिए क्या किया, उसको जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सतिंदर जी। सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले गणतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये एक बहुत शुभ दिन है, जबकि 1000 साल से ऊपर की गुलामी के बाद हमें पूरी आज़ादी मिली थी। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि पिछले 79 ईयर्स में हमने किस तरीके से तरक्की की है। सबका ही योगदान है उसमें। तो ये हर घर तिरंगा कैंपेन जो इस बार है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। इतना रिस्पांस मिल रहा है, मेरे ख्याल 2 तारीख से शुरू की थी, 15 तारीख तक चलनी है। इतना रिस्पांस मिल रहा है कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि ये कह के कि बहुत रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को सराहना दी है और उन्हें उनकी ये जो पैट्रियोटिक स्पिरिट है और प्राइड है जो हमारे तिरंगे के लिए, उसकी सराहना की है। तो इस जो ये सतिंदर जी, हम आगे बढ़ने से पहले ये हर घर तिरंगा जो है इसमें क्या क्या होता है मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि जिन्होंने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया वो ले सकें। इसमें अपने घर में या अपने ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में तिरंगा लगाना है, उसके साथ सेल्फी लेनी है। उसके बाद इसकी एक साइट है, वो साइट में जाके रजिस्टर करना है और एक तिरंगा का प्लेज लेना है और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी गिनती जो है वो अभी कई लाख कई करोड़ में जा रही है। तो मेरे को लगता है कि हमारे सब दर्शकों को इसका ये जो हर घर तिरंगा की जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि सिर्फ हर घर तिरंगा ही नहीं, आगे के पूरे एक साल में हम लोगों को ये दृढ़ निश्चय ले लेना चाहिए कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि हमारा देश की उन्नति हो। तो सतिंदर जी, ये कहते हुए अभी मैं आपके सवाल पर आ जाता हूं जो आपने मुझे पूछा है इसके बारे में, हमारे ध्वज के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में। तो सतिंदर जी, जहाँ तक मेरी रिसर्च है ये है कि 20th सेंचुरी के शुरुआत में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा था कि हमारा कोई अपना ध्वज होना चाहिए और उसके ऊपर ये एक योजना जो है उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी अपना ध्वज बनाने के लिए।
और 1908 में जो एक पहला ध्वज है कांग्रेस का, आईएनसी का, वो क्रिएट हुआ था मैडम बिकाई जी रुस्तम कामा के योगदान से वो हुआ था। तो उसमें सतेंद्र जी तीन रंग थे। ऊपर ग्रीन था, उसके बाद अ, अ, उसके बाद येलोइश था, और फाइनली था आपका एक रेड बैंड। तो जो ग्रीन बैंड था उसमें इन्होंने पांच लोटस दिए थे, जो कि आठ लोटस, सॉरी, आठ लोटस दिए थे, वाइट लोटस, जो कि इस टाइम बीजेपी का भी निशान है, जो कि तब की आठ प्रोविंसेस को दर्शाते थे। और नीचे एक एक सन और एक क्रिसेंट था, और सेंटर में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो उस फ्लैग को ये वंदे मातरम फ्लैग बुलाते थे। तो वो तो बना दिया, पर फिर इन्होंने इसको और बनाने की, कोई दूसरा इसको बेटर करने का जो काम है वो चलता रहा। तो सोच भी चलती रही। उस सोच में भिकाई जी, रुस्तम कामा जी, सिस्टर निवेदिता जी, ये सब लगे हुए थे। तो 1916 के आसपास महात्मा गांधी ने पिंगाली वेंकैया जी के साथ मिलके एक नया फ्लैग डिजाइन किया था, जिसके कलर थे वाइट, ग्रे और रेड, और बीच में उसके चरखा था। तो इसको जब फ्लैग को लगाना था, ये फ्लैग उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने तो सिर्फ डिजाइन दिया था और एक फ्लैग कमेटी बैठी हुई थी। तो उस कमेटी के साथ उस कमेटी ने डिसाइड करना था। तो 1921 के आसपास जब वो उसको डिसीजन का टाइम आया, तो उपेंद्र जी, जैसे आपको पता है कि उस टाइम तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी का भी गठन हो रहा था, श्रोमणी अकाली दल का भी गठन हो रहा था। तो उस टाइम के ऊपर जो सिखों का जो योगदान था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो बहुत बढ़ चुका था। गदर पार्टी के थ्रू वो बढ़ चुका था। हमारी एक और संस्थाएं थी उस टाइम पर, उनके थ्रू बढ़ चुका था। तो बहुत सारे हमारे लीडर भी बहुत आगे आ चुके थे। तो उस टाइम पर फिर जो सिखों ने जिस तरीके से ये काम शुरू किया था ना सिद्धर जी, वो सिर्फ वो नहीं था, नॉन वायलेंट नहीं था, दे दी हमारी हमें आज़ादी बिना शंख बिना ढाल, ऐसा होता नहीं है वैसे। और हमारी आज़ादी में भी नहीं था हुआ, उसमें थोड़ा सा जोर जवारा काफी लगा था। तो हमारे जो हैं सिख भाई, उनको फांसी भी दी गई, इम्प्रिजनमेंट भी दी गई, काला पानी भेजा गया। तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिख लीडरशिप को कहा था कि आप हमारे साथ मिलके इस योजना में आ जाइए। तो सिखों ने कहा था कि देखो, कंसेप्चुअली तो हम आपके साथ हैं, पर हम आपके ध्वज के नीचे हम नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर इतिहास में लिखा हुआ है कि बाबा खड़क सिंह, जो कि प्रेसिडेंट थे एसजीपीसी के, जिनके नाम के ऊपर अभी बाबा खड़क सिंह मार्ग भी है दिल्ली में, जहाँ की अभी वो इतने बड़े ब्यूटीफुल फ्लैट्स बने हैं, जो कि मेरा ख्याल कल उद्घाटन किया है उनका प्राइम मिनिस्टर ने। तो बाबा खड़क सिंह जी ने बहुत एडवोकेट किया कि तिरंगे में केसरी रंग होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो रंग था, सिखों का रंग था, हमारे निशान संघ का रंग था, वो केसरी था। तो ये एडवोकेसी जो है, ये एडवोकेसी वहां की पंजाब की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास गई। उन्होंने वो महात्मा गांधी जी के पास लेके गए। महात्मा गांधी ने कहा भाई इसको वो फ्लैग कमेटी को दे दो, कोई रंग में कोई चेंज होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज की कोई हिस्टोरिकल वो तो नहीं है स्ट्रेटजी, पर मुझे लगता है कि उस टाइम पर जो कमिटी है उसने सोचा होगा केसरी रंग के बारे में, क्योंकि सिखों के लिए तो ये रंग प्यारा है ही है। इस रंग के साथ बाकी भी जो हिंदू हैं वो जुड़े हुए हैं, राजपूत जुड़े हैं, मराठा जुड़े हैं। हमारा पुराना जो प्राचीन ध्वज का रंग था वो केसरी था। तो उस टाइम के ऊपर फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम अपने जो नया फ्लैग बनाएंगे उसमें केसरी रंग करेंगे। सो फाइनली जो स्वराज फ्लैग बना उस टाइम पर, उसको स्वराज फ्लैग कहते हैं। उसके ऊपर केसरी, सेंटर वाइट, और नीचे इंडियन ग्रीन रंग था। तो उसमें बीच में चरखा था। अब बात आई जब हमें इंडिपेंडेंस मिली कि एक नया फ्लैग बनाना है, तो उस नए फ्लैग को भी बनाने के लिए जो जिम्मेवारी है वो ये महात्मा गांधी जी के जो साथी थे पिंगाली वेंकैया जी, उनको मिली। तो पिंगाली वेंकैया जी ने कोई खास उसमें चेंज नहीं लेके आए।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नया जो था ध्वज था, उसमें वही रंग रहने दिए, ऊपर केसरी, सेंटर में वाइट, और नीचे उन्होंने कर दिया, क्या नाम है, ग्रीन कलर। और बीच में उसके जो चरखा था, उस चरखे को निकाल के उन्होंने अशोक चक्र डाल दिया। तो ये वाला जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको इसको इस ध्वज को अपना तिरंगा बुलाते हुए इसको उन्होंने अपना इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अल्टीमेटली ये हमारी रिपब्लिक का भी बन गया, क्या कहते हैं, ध्वज बन गया। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हालांकि केसरी हमारा भी रंग है, केसरी जो है वो दूसरे भी कौमों का रंग है दूसरे, पर हमारा ज्यादा रंग था, ये हमें ये रंग जो है ये गुरु हरगोबिंद जी के टाइम के ऊपर मिला था, सतेंद्र जी। जब शहादत हुई है तो उसके बाद उन्होंने एक ध्वज बनाया था गुरु हरगोबिंद जी ने, खंडे के साथ, जो कि ये केसरी रंग का था। तो हालांकि जो निहंग सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के ऊपर लोग अपना जैसे कोई एक सेपरेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना फ्लैग था, जैसे निहंगों का अपना था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने फ्लैग में एक तो देग डाल दी थी, जो कि एक वेसल होती है, एक देग डाल दी थी, सोड, अपना बताने के लिए कि हम दुनिया के साथ हैं और हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे। तो उस तरीके से, पर निशान साहिब जो है हमारा हमेशा ये केसरी रंग के साथ ही चला, अभी रिसेंटली उसको चेंज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिखों का योगदान है केसरी रंग को लेके आने में, वो बहुत बड़ा योगदान है। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बहुत लंबा खींच गया इसको मैं। नहीं, इसमें मुझे लग रहा है जो आपने बताया है, इसमें हमने पंजाब का योगदान आया इसमें, अ, हमारा जो समाज का प्रतिनिधित्व आया, और आपने हिस्ट्री भी बताई। परंतु इससे पहले भी ये आता है भी, जब 1913 में गदर मूवमेंट जब स्टार्ट हुई जिसे कहते, तो उसमें भी बहुत से ऐसे पंजाबी थे और खासकर सिख परिवार थे जो बाहर से भी इस देश को आजाद कराने के लिए आए। तो उसमें जैसे नाम आता है गदर का, जैसे करतार सिंह सराभा, गदर जो पत्रिका जी। चल, उसके पंजाबी का जो संस्करण निकला, उसके वो निकालते एडिटर थे लाला हज़ार के बाद। तो उनका भी एक बड़ी जी। छोटी उम्र में होना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए भी, हमारा ये जो आजादी में हाँ। हमारे बच्चों का, हाँ, लड़कों का भी पूरा योगदान रहा गुरु परंपरा के बाद भी। शेखर जी, ये आपने एक बहुत सेंसिटिव इशू ये आपने ऊपर लेके आए हो, और बहुत अच्छे टाइम के ऊपर इस इशू को लेके आए हो, जबकि हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जा रहे हैं। वो मैंने पहले भी रेफरेंस दी थी सतेंद्र जी, ये जो बात है ना, दे दी हमें आज़ादी बिना शंख बिना ढाल। चलो, हम इस चीज़ की इज्जत करते हैं कि हमारा मूवमेंट नॉन वायलेंट था, पर अगर वो मूवमेंट सिर्फ नॉन वायलेंट ही रहता तो उससे अंग्रेज बाहर जाने वाले नहीं थे। उनकी, अंग्रेजों की ऐसी फितरत नहीं थी कि वो नॉन वायलेंस के कारण बाहर चले जाएं। उनकी कमजोरी बहुत हो गई थी, उनकी कमजोरी, और उनको कमजोर करने में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान था। और पंजाब ने बहुत ज्यादा खून बहाया है इस आजादी की लड़ाई में, जितना पंजाब ने खून बहाया है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको अभी कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले ये है कि ये गदर पार्टी जो आप कह रहे हो, ये 1913 में बन गई थी सतेंद्र जी। हम्म। इतनी पुरानी बनी हुई पार्टी है ये, 1913 में बन गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में बन गई थी। और इसका एम था कि हम ये जो ब्रिटिश रूल है इसको ओवरथ्रो करेंगे, इसको पूरी तरह खत्म करेंगे आर्म्ड रेवोल्यूशन के साथ। अब ये समझो, आर्म्ड रेवोल्यूशन मतलब जैसे 1987 में म्यूटनी हुई थी, 1913 में ये गदर पार्टी उसी तरीके की म्यूटनी करने के लिए पूरी तैयार थी। ये जो लोग हैं ये बाहर गए हुए थे, कमाई कर रहे थे, अच्छे वहां बैठे हुए थे, पर वो सब कुछ छोड़ के ये हिंदुस्तान आ गए इस गदर मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। इनमें जो पहला प्रेसिडेंट था वो सोहन सिंह बाखना जी थे इसके प्रेसिडेंट। और कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ कि इसमें जितने लोग लगे थे, सोहन सिंह बाखना जी के अलावा एक मेवा सिंह लपोके थे,
भाई परमानंद थे, विष्णु गणेश पिंगले, भगवान सिंह, हरदयाल, तरकनाथ दास, भगत सिंह ठिंड, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, ईश्वर गिल, गुलाब कौर, ये लोग थे बहुत सारे जो इसके लीडर थे, और जिन्होंने इसको बहुत ही मतलब इस पार्टी को आगे लेने की कोशिश की। इन्होंने सिंदर जी स्मगलिंग की थी आम की यहाँ, और इंडियन ट्रुप्स को इनकरेज किया था कि आप बगावत कर दो इसके खिलाफ। तो ये जो पार्टी है, गदर पार्टी है, इससे ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो बहुत तंग हो गई। तो जब इन्होंने म्यूटनी का अटेम्प्ट किया तो उसमें ये पकड़े गए बेचारे, और 42 म्यूटनर्स को इनको लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस ट्रायल के नीचे 42 उनको उनको क्या है, उन्हें फांसी की सजा हो गई, जिसमें से जिनका आपने नाम लिया करतार सिंह सराभा जी भी थे और विष्णु गर्ग पिंगले भी थे। तो ये तो हो गया। देखो, हमें याद है, हमें उधम सिंह जी के बारे में याद है, भगत सिंह जी के, लाला लाजपत राय के बारे में याद है, और इतने जो जलियांवाला बाग में जो डेथ हुई उसके बारे में याद है। पर ये थोड़ी ऐसी पार्ट है हमारी हिस्ट्री का जिसके बारे में कोई बात नहीं करते। इसके कुछ आंकड़े हैं सिंदर जी। एक तो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.5% थी पॉपुलेशन, पर हमारी जो कैजुअलिटीज हुई थी ये लड़ाई में, वो बहुत ज्यादा थी। जितने यहाँ हिंदुस्तान में हैंग हुए हैं बंदे, उसमें से जो जिनको की फांसी दी है अंग्रेजों ने, उसमें से 77% जो है सिंदर जी वो सिख थे, और हमारे 81% जो हैं वो काला पानी गए, इम्प्रिजनमेंट हुई उनकी अकाली मूवमेंट में। तो इसीलिए ये जो गुरुद्वारा टेम्पल का रिफॉर्म है ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो शुरू हुआ था गुरुद्वारा टेम्पल का रिफॉर्म, तो उसी टाइम के ऊपर हमने ये फ्रीडम स्ट्रगल भी शुरू कर दी थी। एक बब्बर अकाली मूवमेंट था, उसके बाद हमारे लोगों ने अपने जो सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने में ज्वाइन किया। हमारे मास्टर तारा सिंह जो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा ही फाड़ दिया था, और उसको फाड़ने से उन्होंने पंजाब को बचा लिया था। और हमारे जो बंदे गए थे, एक और बात मैं आपको बतानी चाहता हूँ, जो काला पानी में जो सिखों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था सतिंदर जी, वो उस बर्ताव के बारे में जगतार सिंह और गुरचरण सिंह भाइया ने एक किताब लिखी है। मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शक उस किताब को जरूर पढ़ें। मैं दोबारा बताता हूँ, नाम जगतार सिंह और गुरदर्शन सिंह भैया जी ने, मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं सोच रहा हूँ मैं इसको पढ़ने के लिए, कि ये जो सेलुलर जेल था अंडमान और निकोबार में, जिसको कि हम काला पानी कहते हैं, अंग्रेजों ने उसमें बड़ा हमारा किस, हाँ, उसमें हमारा किस तरीके से क्या हुआ। उसमें 41 गदर पार्टी के लोग थे सिंदर जी, 41 गदर पार्टी के थे, और वो 55 जो है दूसरे थे जिनको कि म्यूटनी केसेस वगैरह में वहां डाल दिया था। तो वहां एक बाबा भान सिंह जी थे, उनके साथ इतना दुर्बर्ताव किया, वो शहादत पा गए। एक मास्टर छतर सिंह जी थे, जो जिनको 3 साल एक सेल में रखा गया, 3 साल सिंदर जी, 3 साल वो अपने सेल से बाहर नहीं निकले। तो सिंदर जी, पंजाब ने, पंजाबियों ने, सिखों ने, सब ने ये हमारी जो आज़ादी मिली है, इसमें आज़ादी के मूवमेंट में भी बहुत योगदान दिया है। उससे कुछ योगदान का पता है, कुछ जो मैं आज बता रहा हूँ वो है। उसके बाद भी फौज को मेंटेन करने के लिए, तो जो एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस है, राइटियसनेस है, जो कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई है। पंजाब में ना सिद्धर जी, ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ सिखों के गुरु हैं। पंजाब ये समझता है कि पंजाब बसदा गुरुआं दे नां ते। सभी पंजाब के लोग जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब को नसमस्तक हैं और अपने साथ रखते हैं। तो ये हमारी एक फितरत है, ये हमारी ट्रेडिशन है, जो कि तब से लेके अब तक चलती आ रही है। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, 15 ਅਗਸਤ ਕੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਵਜ ਫਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ
ਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 79ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ इस कंट्री को अगे लेके चलिए। तो करना साहब ਤੁਹਾਡੀ फाइनल टेक। यही है स्थितर जी, देखो एक पंजाब के अकेले से तो हुआ नहीं, पर हर इंसान का, जो पंजाब का बहुत बड़ा योगदान था, दूसरों का भी बहुत बड़ा योगदान था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सतिंदर जी उस टाइम के ऊपर आज़ादी लेने के लिए, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। मेरे को तो लगता है कि कोई एक ऐसा म्यूजियम बन जाना चाहिए जहाँ की पिक्टोरियली या उसको ना ऑडियो विजुअल के साथ ये बातें जो है ये बताई जाए। और फिर भी वो कवर नहीं हो सकता, इतने लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी थी आज़ादी के लिए, वो कवर नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा है। पर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, तो मैं बाकी पूरे देश के भी वो स्वतंत्रता सैनी जो जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी मौत हुई, जो इम्प्रिजन हुए, जिनको लाठियां पड़ी, उनको भी मैं बहुत नमन करता हूँ। और अपने पंजाबियों को जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, उनको खासकर नमन करता हूँ। हाँ, मैं अपने तिरंगे को बहुत नमन करता हूँ, जिसके लिए कि पूरी जिंदगी मैंने फौज में निकाल दी, एक ऐसे माहौल में, बहुत मुश्किल माहौल में, उस तिरंगे के, हमारे तिरंगे के लिए। तो सबको नमन करते हुए मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और हम सारे ये प्रण करें कि अगले एक साल में हमको नोट करके रखना चाहिए कि हमने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि देश की तरक्की की तरफ हमने योगदान दिया। क्योंकि सबका योगदान चाहिए होता है, किसी एक कौम का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक इंसान का, उससे बात नहीं बनती है। जब सारे साथ मिलते हैं तभी देश बड़ा होता है। यही कहते हुए, शुभकामनाएं देते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सतिंदर जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।